हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। सेट नंबर 8 है ये 22/8/2022 सेकंड शिफ्ट और हम कर रहे हैं दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के लिए जनरल अवेयरनेस के वो सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर जो आपके एग्जाम में ग्रुप डी में पूछे गए थे और आने वाले आपके एग्जाम ग्रुप डी में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है, ध्यान रखना आपको, गुरु पूर्णिमा के अवसर पे। ऑप्शन 4 लद्दाख में, लद्दाख के लेह में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, उस फर्म का नाम बताइए जिसने मार्च 2022 में नियो बैंक एवल फाइनेंस का अधिग्रहण किया है। तो ये अधिग्रहण किया गया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ओला के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रति वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, राइट आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को। क्वेश्चन नंबर 4, अप्रैल 2022 में लोकसभा द्वारा संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया, जिसके द्वारा डैश के कुछ जिलों में गोंड और संबंधित जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों वर्ग में शामिल करने हेतु संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया। ये है, ध्यान रखेंगे, जिसके द्वारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गोंड और संबंधित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने हेतु संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, जनवरी 2022 में भारत सरकार ने कोयला क्षेत्र के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? ठीक है, ये पोर्टल था, इसका नाम है, जिसे लॉन्च किया गया था 21 जनवरी 2022 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड कोयला दर्पण। क्वेश्चन नंबर 6, जून 2022 तक भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो जून 2022 तक दोस्तों प्राप्त है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 6 भाषाओं को। ठीक है, 6 भाषाओं को क्या है दर्जा प्राप्त है क्लासिकल लैंग्वेज का, ऑप्शन 4। कौन कौन सी आएंगी ये भी बता देता हूं मैं इसमें। तमिल को प्राप्त हुआ था ये दर्जा 2004 में, संस्कृति को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में और मलयालम को 2013 में और लास्ट में उड़ीसा को 2014 में। क्वेश्चन नंबर 7, बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव की आलोचना निम्न में से किस आधार पर नहीं की गई? किस आधार पे नहीं की गई ये आपको बताना है। आर्थिक आधार पे की गई है, सामाजिक, पर्यावरणीय, मनोवैज्ञानिक नहीं आएगा, ये इलॉजिकल है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, बर्मिंघम में आयोजित 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन समारोह में टीम इंडिया का ध्वजवाहक निम्नलिखित में से कौन था दोस्तों? तो इसमें था, राइट आंसर होगा टीम इंडिया का कौन, पीवी सिंधु। और ये भी आप ध्यान रखेंगे, बर्मिंघम में जो 2024 में राष्ट्रमंडल खेलों में जो विनर है वो है सीयू की, चाइना के। क्वेश्चन नंबर 9, मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बच्चों का बजट प्रस्तुत किया? तो ये किया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 एमपी, मध्य प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 10, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 एन के सिंह। और वर्तमान में आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट में पूछ सकता है, अभी कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है और कौन से नंबर के हैं ये आपको ध्यान रखना है, ये है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 11,
भारतीय संविधान के में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था? दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और समिति जिसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था वो थी स्वर्ण सिंह समिति। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन पंचायती राज डिस्क्राइब्ड? तो आप ध्यान रखेंगे, द 73rd अमेंडमेंट 1992 एडिड ए न्यू पार्ट, दैट इज पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टाइटल, जिसका टाइटल क्या है? द पंचायत। और ये कवर करता है फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243 क्लोज ओ। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। कौन सा पार्ट है? पार्ट 9, भाग 9। क्वेश्चन नंबर 13, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर लिखी गई मूल पुस्तकों को हिंदी में लिखने के लिए लेखकों को पुरस्कृत करने हेतु जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? इस योजना का नाम है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, इस योजना का नाम है दैट इज ऑप्शन फर्स्ट, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हिंदी ग्रंथ लेखन पुरस्कार योजना। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हिंदी ग्रंथ लेखन पुरस्कार योजना। क्वेश्चन नंबर 14, सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है? ये चर्च है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 15, फरवरी 2022 में भारत ने फाइनल में किस देश को 4 विकेट से हराकर लगातार 5वां अंडर 19 विश्व कप खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया? तो भारत ने हराया इसमें इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 16, विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया गया है? कौन सा कदम है जो नहीं उठाया गया, ये आपको बताना है। पहला, SEZ सेटअप उत्पादन इकाइयों को 5 वर्ष की शुरुआती अवधि के लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ता, ये स्टेप उठाया गया है। कराधान प्रणाली में लचीलापन, ये दोस्तों नहीं है, ये स्टेप सरकार ने नहीं उठाया है। कौन सा कदम, यही आपको बताना था। सरकार द्वारा निम्नलिखित कौन सा कदम नहीं उठाया गया? तो ये नहीं उठाया गया। बाकी श्रम कानूनों में लचीलापन, ये कदम उठाया गया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये भी अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में राज्य के दलित परिवारों को सशक्त बनाने तथा प्रति परिवार 10 लाख रुपए का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण करके उन्हें उद्यमिता में सक्षम बनाने के लिए दलित बंधु कल्याण योजना शुरू की है? तो ये की थी 2022 में दलित बंधु कल्याण योजना, ऑप्शन थर्ड, तेलंगाना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, मार्च 2022 में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये किया गया था ऑप्शन थर्ड, हरियाणा में। कहाँ पे किया गया था दोस्तों? हरियाणा में किया गया था, ध्यान रखेंगे आप। हरियाणा पे अगर स्थान बता दूं मैं आपको, मानेसर आता है हरियाणा के गुड़गांव में, वहां पे इसको उद्घाटन किया गया था।